जय जोहार अमरवाणी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सबले बड़े विस्तार पूरा हो गए हैं। बुधवार के संध्या 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में 43 मंत्री ला शपथ दिलाएगी। ये मां 15 कैबिनेट मंत्री बनी। शपथ लेने वाला 28 राज्य मंत्री में 7 महिला है। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में ये दरी सबसे ज्यादा मंत्री ला कैबिनेट में शामिल करेगी। 43 मंत्री की सूची में सीनियरिटी के हिसाब से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीका तीसरा नंबर में है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया चौथा नंबर में शपथ ले। अब मध्य प्रदेश के कोटा ने मोदी सरकार में 5 मंत्री हो गए हैं और ये अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते पहली मंत्री हैं। वहीं थावरचंद गहलोत ला मंत्री पद ले हटा के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ ला निराशा हाथ लगे हैं। यहाँ एक भी चेहरा ला मौका नहीं मिले। यूपी में भैया चुनाई ला देखा हुए यहाँ के 7 सबले ज्यादा सांसद ला मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात में 5 और महाराष्ट्र में 5 मंत्री बनाए गए हैं। संगी नवा टीम में जाति वर्ग, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण के संगे संग सहयोगी पार्टी ने सामंजस्य के फार्मूला गलत दिखाई दिए। 10 मंत्री के प्रमोशन, 12 मंत्री के छुट्टी और 36 नवा चेहरा ला मौका मिले हैं। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ ले कोनो सांसद ला मौका नहीं मिली। ऐसे में प्रदेश के सांसद मन में मायूसी है। असल में छत्तीसगढ़ ले 10 सांसद हैं। अभी छत्तीसगढ़ के हिस्सा में खाली एक राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर में रेणुका सिंह है। छत्तीसगढ़ के लोगन ला उम्मीद यहाँ लगाए रही कि ये दरी के कैबिनेट विस्तार में प्रतिनिधित्व बढ़ी फिर अनदेखी हुई है। वहीं ये मामला में लोकसभा सांसद विजय बघेल कहेंगे कि बहुत समीकरण पार्टी के शीर्ष नेता देखते हैं। प्रदेश के अलग अलग भागीदारी होते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसला होते। ये विषय पर कोनो टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में छत्तीसगढ़ ला प्रतिनिधित्व नहीं मिले पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा भाजपा पर तंज कसिस। वो मन कहें कि मोदी या छत्तीसगढ़ के अपन सांसद मन के अनदेखी करे हैं। छत्तीसगढ़ ला पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिले के स्थिति राज्य के विकास रुके हैं। ये तंज ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार ऊपर कांग्रेस का चिंता करे की जरूरत नहीं है। ये कर चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करत है। इसलिए प्रबंध नहीं मिला कि इनका रिजल्ट देखिए ना आप। 14 विधायक जीत के आए तो क्यों देगी बीजेपी? और ये तो उनका फैसला है, वो जो चाहे करें, लेकिन हैसियत अस्तित्व होना चाहिए ना। अस्तित्व विहीन लोगों को हर कोई नकारता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं देने के कारण हो रहा है। कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो जैसा सोचेंगे। बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है, प्रदेशों की अपनी अपनी भागीदारी होती है। उसके अनुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे और शीर्ष नेता अमित शाह जी, नड्डा जी विचार करके और बहुत सारे समीकरण को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं। राज्य के 11 सांसदों में से एक भी सांसद को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिली। मोदी जी ने 11 सांसदों में से एक को भी उस योग्य नहीं समझा। हमें लगता है 2024 में इन सांसदों की विदाई तय है। अच्छी बात है, इसकी चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता मोदी जी करेंगे। अभी प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस के जमाने में भी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व रहा, जरा ये बता दें। ऐसे बहुत से राज्य हैं। तो एक इसके बारे में इसका निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जिसको निर्णय करेंगे, जब निर्णय करेंगे वो करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिम जाति कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा करें। ये बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमसाय टेकाम अधिकारी घलो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विभागीय अधिकारी मल्ला बस्तर अंचल के जिला में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण पर विशेष अभियान संचालित करे के निर्देश दें। वो मन कहेंगे कि वनांचल के लोगों ला सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देख पर भूमि के उपभोग के अधिकार दे जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस के देवगुड़ी आदिवासी मन के आस्था के केंद्र है। सरकार के मंशा देवगुड़ी मन ला संरक्षित करे के संग ही देवगुड़ी स्थल बेहतर ढंग ले विकसित करना है। मुख्यमंत्री का प्रयास आवासीय विद्यालय समेत अन्य विशेष शैक्षणिक संस्था में अध्ययन अध्यापन की स्थिति की भला समीक्षा करें। चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे हैं, उनके बारे में समीक्षा हुई। उसको और तेज गति से चलने के लिए निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिला एवं बाल विकास विभाग के समीक्षा बैठक करीन। बैठक में विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया व अधिकारी घलो मौजूद रहीन। सीएम भूपेश बघेल कहीन कि महिला मंडला और लड़का मन के स्वास्थ्य और पोषण ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे जाए की जरूरत है। छत्तीसगढ़ स्वस्थ और सुपोषित हुआ ये कर बर जरूरी है कि हमार आंगनबाड़ी महिला और लड़का मन के स्वास्थ्य और पोषण के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। वन प्रथम चरण में राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र ला मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करे जाए की योजना के क्रियान्वयन जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित करे के निर्देश दी। मुख्यमंत्री राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे के संगे संग रेडी टू ईट की गुणवत्ता और वितरण की व्यवस्था पर कड़ा निगरानी के घलो निर्देश दिए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन के रिक्त पद ला भरे के बारे में घलो चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कार्यक्रम की शुरुआत करी। 7 से 16 जुलाई तक आंगनबाड़ी में मनाए जात प्रदेश व्यापी वजन त्योहार के वर्चुअल शुभारंभ करेगी। ये अवसर में मुख्यमंत्री के आगू लड़का मन के वजन करेगी। सीएम भूपेश बघेल ये भी कही कि हमार लड़का को मजबूत हुई ताकतवर बनी तो छत्तीसगढ़ मजबूत बनी। ये मौका में सीएम रायपुर के बीरगांव और दुर्ग के अटारी गांव में आयोजित वजन त्योहार घलो संबोधित करें। संगी आंगनबाड़ी में मिलने वाला लाभ के बारे में जानकारी घलो लें। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश के सबो 23,681 बूथ में 10-10 महिला मन के बूथ कमेटी और कोरोना वॉलंटियर बनाई। उन्हें मोदी सखी ला घलो सक्रिय करे जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले दिन दिल्ली में आयोजित महिला मोर्चा के अध्यक्ष मन की बैठक में यह टास्क दे है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ये टास्क ऊपर काम करना शुरू कर दे है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी बताई कि मोर्चा शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और महिला मनों पर बढ़त अपराध लेके जल्द ही राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करे। सरकार की वादा खिलाफी लगलो मोदी सखी और बूथ कमेटी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा महिला मोर्चा के अभियान लेके पलटवार करे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो शराबबंदी का है, उसे हम महिला मोर्चा सशक्त रूप से उठाएंगे। दूसरा मुद्दा है अभी जो अत्याचार अनाचार हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, ये सरकार उस मामले में भी विफल है। उसके लिए तो हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और वृहद तरीके से लड़ेंगे। गाँव में हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कांग्रेस सरकार की, कोई व्यवस्था, किसान खुश है, मजदूर खुश है, मजदूरों को काम मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। शराब का मुद्दा तो क्या शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के। को बड़े खबर लोरमी इलाका में बीते रात में बिजली व्यवस्था पूरा तरह से प्रभावित हुए। संझाए आंधी तूफान और बारिश के बाद देर रात अचानक बिजली बंद होगी और ये चलत लोरमी नगर समेत इलाका के 120 ले ज्यादा गांव में ब्लैकआउट हो गए। बिजली नहीं हुई की स्थिति ने जनजीवन प्रभावित हुए। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ दुबे अमर करा फोन लाइन में जुड़ा थे। सौरभ, आंधी तूफान के बाद गांव में बिजली चलने से 120 ले ज्यादा गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। देखो श्रवण, कल दोपहरी से अचानक मौसम में तब्दीली आई, बदलाव आई और एक चलते जो है देर रात तक जो है लगातार बारिश हुई से आंधी तूफान चली इस इलाका में। और आंधी तूफान के चलते बीती देर रात को जो है यहाँ पर लाइट गुल हुए के बाद से लेके अभी तक जो है लाइट नहीं आया है। मैं बताता हूँ कि ये जो लाइट गुल हुए एक से 120 से अधिक गांव में पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति बने हुए है। पूरी तरह से लोरमी नगर में ब्लैकआउट की स्थिति बने हुए है। और एक परिणाम ये होते कि जो पानी की आपूर्ति है नगर पंचायत परिक्षेत्र में 15 वार्ड में वो नहीं हो पाया है। लिहाजा एक से 16,000 से ज्यादा आबादी सिर्फ पिए के पानी के लिए परेशान है। और अभी तक विद्युत व्यवस्था के जो अधिकारी मैंने उनकर से बात करने की कोशिश की गई है तो उनकर मन से बात भी नहीं हो पाते कि आखिर फॉल्ट कहाँ है, कहाँ ले ये जो है तकलीफ हो है, ये बन पाई कि नहीं बन पाई। तभी अधिकारी मन भी कुछ नहीं बताते हैं। जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अभी तक अधिकारी मतलब फॉल्ट भी नहीं मिले है। तो जब फॉल्ट नहीं मिले है तो यही कहे जा सकता है कि अभी 2-4-5 घंटा और उम्मीद नहीं है कि लाइट लोगों ने मिल रहा है। एक से जो है आज की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आते। अभी तक बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस पहल यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आते। जी श्रवण। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन की पूरा जानकारी पर। बर्तनागु अंबिकापुर के महामाया पहाड़ के कब्जा के मामला में IBC 24 की खबर के बड़े असर हुए। यहाँ प्रशासन की टीम जांच शुरू कर दे। जांच में जौन खुलासा हुए ओकर ले जिला प्रशासन के होश उड़ा गए। स्थिति है कि यहाँ वन अधिकार पट्टा ला घलाव दान पत्र के जरिए जमीन बेच दी गई है। देखो अतिक्रमण और जमीन की खरीद फरोख्त ऊपर यह विशेष रिपोर्ट।
ये है अंबिकापुर के महामाया पहाड़ी, जेकर ऊपर लगातार अवैध कब्जा बढ़त जात है। यहाँ अतिक्रमण के शिकायत साल 2017 में करेगे रहीस, फिर कार्रवाई के नाम में कुछ नहीं होइस। अधिकारी मन मामला ला ठंडा बस्ता में डाल दिन, ये बार फिर शिकायत करेगे है। जब जिला प्रशासन की टीम मौका में पहुंचिस तब देखिस कि अतिक्रमण पहली के मुकाबला 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए है। उन्हें खुलासा हुई कि वनाधिकार पत्र के जरिए दे गए जमीन ला घलो बेच देगे है, जबकि नियम के मुताबिक यहाँ के जमीन ला न तो हस्तांतरित करे जा सकते और न ही एकर कोनो दूसरा इस्तेमाल करे जा सकते। उसमें सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ कि जिन व्यक्तियों को महामाया पहाड़ क्षेत्र के बघिया चुआ, खैरबार और डबरी पानी में वन अधिकार के पट्टे मिले हुए हैं, इन वन अधिकार के पट्टों को ये लोग बाहरी व्यक्तियों को 40,000 50,000 रुपया डिसमिल में 100 रुपये के स्टाम्प पे दान पत्र लिख दे रहे हैं या बिक्री कर दे रहे हैं। महामाया पहाड़ी ऊपर बाढ़त अतिक्रमण ला लेके IBC 24 प्रमुखता ले खबर दिखाए रहीस, जेकर बाद प्रशासन के नींद खुलिस। अब जिला प्रशासन जांच शुरू कर दे। कलेक्टर ला जब यहाँ के जमीन के खरीद फरोख्त के बाद बताएगी तब वह जांच के बाद कहीस। अभी सर्वे हो रहा है, उसकी अभी फिगर्स फाइनल होने बाकी हैं, तो इसको कंपाइल होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इंक्रोचमेंट का स्केल क्या है, कितने लोग हैं, कितने एरिया में काबिज हैं और उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। हमार खबर दिखाए जाए के बाद जौन तरह ले प्रशासन सक्रिय हो है, ऐसे में उचित कार्रवाई के उम्मीद करे जा सकते। फिर सवाल ये घलो है कि साल 2017 में जब एक शिकायत करेगी तब वो बेरा कोनो कार्रवाई काबर नहीं करेगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बिलासपुर के NTPC सीपत यूनिट 5 के बॉयलर ब्लास्ट हुए, जिसमें 500 मेगावाट यूनिट ठप हो गए हैं और जनरेशन के बड़े लॉस हुए हैं। हादसा में पेंट हाउस के छत गला बुरा तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि सिर्फ चेंज ओवर के बेरा ये हादसा हुई। जानकारी के मुताबिक सीपत NTPC के 500 मेगावाट के यूनिट 5 के दूसर इकाई में ड्रम के राइजर फटे बॉयलर में बड़े ब्लास्ट हुई। हालांकि सिर्फ चेंज ओवर के बेरा हादसा हुए के स्थिति को जन हानि की खबर नहीं है। फिर येकर बावजूद NTPC प्रबंधन मामला ला दबाए में लगे है। अनुकंपा नियुक्ति ला लेके सरकार बहुत ही संवेदनशील है और कोरोना काल में कोनो परिवार ला कोनो परेशानी झन हुआ है, येकर बर सरकार नियम ला शिथिल करत हुए अनुकंपा नियुक्ति करत है। फिर बालोद के जिला शिक्षा विभाग सहायक ग्रेड 3 के पद में अनुकंपा नियुक्ति पर एक महिला ने 35,000 रुपया मांगे। घुसखोरी के पता चले में जिला शिक्षा अधिकारी RL ठाकुर समेत एक क्लर्क महेंद्र चंद्राकर के अलावा मिडिल स्कूल भरदा के टीचर जितेंद्र देशमुख ला सस्पेंड कर दी गए। तरुणा बेलचंदन नाव की महिला अनुकंपा पर आवेदन दे रही। आरोपी के ओकर ने नियुक्ति दे पर 35,000 रुपया के मांग करेंगे है। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाए पर यह कार्रवाई करेंगे है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी स्थापना के बाद ले अब तक केंद्रीय अनुदान ले वंचित स्थापना के 9 साल बाद गलो यूनिवर्सिटी ला 12B के मान्यता नहीं मिल सके, जेकर स्थिति यूनिवर्सिटी ला अब तक केंद्रीय योजना के लाभ केंद्र सरकार डाले बड़े प्रोजेक्ट और अनुदान नहीं मिल पाते। फिर अब यूनिवर्सिटी यहाँ येकर कवायद तेज करते हुए UGC की टीम ला निरीक्षण करे पर आमंत्रित करे है। असल में 12B यूनिवर्सिटी पर एक तरह के स्टेटस होते जिला UGC के एक्ट 1956 के धारा 12B के तहत दे जाते। येकर सीधा लाभ छात्र छात्रा मन ला उच्च शिक्षा में मिलते। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च डेवलपमेंट जैसे प्रमुख मापदंडों पर फोकस करते हुए यूनिवर्सिटी या UGC की टीम ला निरीक्षण पर आमंत्रित करे है। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एक्ट 1956 इसके अंतर्गत 12B का स्टेटस दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ का। हमारा फ्यूचर विज़न क्या है, प्रयास क्या है, इसके बारे में देखेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट वहाँ सबमिट करेंगे। तो पूरा कमीशन जो होता है UGC कमीशन जो है उसके सामने रिपोर्ट जाएगी और आप सबकी शुभकामनाएं रहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को 12B का स्टेटस मिलेगा। रेंज आईजी व एसपी की बैठक के दूसरे दिन रायपुर पुलिस ने विभिन्न ऐप के माध्यम ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के खुलासा करे। पुलिस 18 आरोपी ला गिरफ्तार कर वोमन करने 1,40,000 नकदी समेत कुल 18.5 लाख रुपए की सामग्री जब्त करे। अवंती विहार बकार ले 3 युवक ला थाना ला के पूछताछ करे ले जानकारी मिली कि दुबई में अपन मास्टरमाइंड के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। गिरफ्तार 18 सटोरी में 14 बिहार के अलग अलग जिला के रहने वाला है।
पुलिस से चोरी मन करना ले नकदी समेत 34 नग मोबाइल, 4 लैपटॉप, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक क्रेटा वाहन समेत कुल 18.5 लाख रुपया की मसरूका जब्त करे। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के मुख्य आरोपी के तलाश में जुटे हैं। महासमुंद के खल्लारी पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के पर्दाफाश करे। गिरोह कथित चमत्कारी सिक्का के सहायता ले अमीर बनाए के प्रलोभन देते रहे। आरोपी हनुमान छाप सिक्का ले अमीर बनाए के बात कर लोगों ला शिकार बनाते के फिराक में रही। पुलिस मामला में 5 आरोपी ले गिरफ्तार करे। पुलिस आरोपी ले 2 नग ईस्ट इंडिया कंपनी के हनुमान छाप सिक्का, 1 कार और 2 बाइक, 5 मोबाइल जब्त करे। इमली भाटा के प्रार्थिया पुलिस थाना में शिकायत करे रही। पुलिस टीम बना के खल्लारी के पचेरा करना ले आरोपी ला धर दबोचिस। पकड़ाए आरोपी में सुरेशन दरिया, विष्णु चंद्राकर, टीकम सिंह, ठाकुर जितेंद्र पाल, वेदराम गायकवाड़, ओडिशा रायपुर, महासमुंद और तेंदुकोना के रहिया है। बस्तर के पहले स्टील प्लांट में कमीशनिंग के काम बार बार अटका थे। कर्मचारी फेडरेशन बीते 6 महीना में बाहर ले आए विशेषज्ञ अंदर दाखिल हो नहीं देश। असल में एनएमडीसी के स्टील प्लांट के कमीशनिंग की तैयारी अंतिम दौर में है। फिर कमीशनिंग पर एनएमडीसी डाले नियुक्त मेकौना अधिकारी मला कर्मचारी प्लांट के अंदर दाखिल नहीं हो देते। प्लांट के मुख्य दरवाजा में पहरेदारी करते हैं। बता दें कि एनएमडीसी के प्लांट जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं और बुनियादी ढांचा के निर्माण पूरा होने के बाद खाली विशेषज्ञ टीम प्लांट के कमीशनिंग पूरा करने वाला है। फिर डी मर्जर के फैसला लेके कर्मचारी अपन मांग में अड़े हुए हैं। जब तक हमारी सुरक्षा की बातें नहीं होगी तब तक कोई भी बाहर से कोई भी ऑफिसर आए, वैकेंसी हो या कहीं से भी हो, यूनियन इसका विरोध करते रहेगी जब तक हमारी सुरक्षा की बातें नहीं होगी। यूनियन ने ये निर्णय लिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाले शैक्षणिक सत्र 2021-22 बाद छात्र मल्ला प्रवेश परीक्षा के आधार में सीट दे जाए। यूडीडी में प्रवेश परीक्षा के आधार में एडमिशन दे जाना तय करेंगे। संक्रमण के दौर में विश्वविद्यालय ये फैसला ले है कि ये दरी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन बोर्ड में ही ले जाए। रविशंकर विश्वविद्यालय में पहली गांव ऑनलाइन बोर्ड में यह परीक्षा हुई। हालांकि ये आम ऑनलाइन परीक्षा की तरह नहीं हुई, बल्कि परीक्षा होने तक विश्वविद्यालय छात्र वन पर वेब कैंप ले नजर रखी। बीते दिन सबो विभाग अध्यक्ष के बैठक हुई जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा करेगी। जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस में जो प्रवेश होगा वो राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देश और प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार प्रवेश होगा। वो सारे महाविद्यालय के प्राचार्य ही प्रवेश देंगे। हम केवल ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उसकी सूची कॉलेज को प्रोवाइड कर देंगे। 2 दिन की गर्मी के बाद प्रदेश के कई हिस्सा में काली ले जोरदार बारिश हुआ थे। काली संझा ले शुरू है बारिश रायपुर में रुक रुक के अब तक हुआ थे। मौसम वैज्ञानिक मन के अनुसार रायपुर में काली संझा 8:30 बजे तक 41 मिलीमीटर के बारिश हुए। वे जगदलपुर में 21% बारिश दर्ज करेंगे। मौसम वैज्ञानिक मन आज घलव प्रदेश के कई जिला में हल्का और मध्यम बारिश की संभावना जताए। वैज्ञानिक मन के अनुसार मध्य क्षेत्र में एक सिस्टम बने हुए जेकर सेती ले बारिश के संग गरज चमक के संग छींटा पड़ी। वहीं 1-2 स्थान में भारी बारिश हो सकते। भारी वर्षा के प्रमुख दक्षिण छत्तीसगढ़ हुई। रायपुर में करीब 4 घंटा हुए बारिश ले शहर के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आए। वहीं रायपुर नगर निगम की व्यवस्था की गलत पोल खुल गई। रायपुर के कई इलाका में घुटना तक पानी भर गई। कई इलाका में लोगन के घर में पानी भर गई। ये में पंडरी, मौदापारा, टिकरापारा, संजय नगर, जल विहार, आनंद नगर, पुलिस लाइन, लक्ष्मी नगर, गीता नगर, न्यू राजेंद्र नगर जैसे पौष इलाका में घलो पानी भर गई रही। अभी भारत के छोला दबेदा जय जोहार।